गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी हाउ मेनी फिजिकल फीचर्स इन इंडिया। तो देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स in India. Okay, we are divided our India in 6 physical divisions. Okay, the physical features of India can be grouped in 6 physical division, physiographic division. First है आपका the Himalayan mountains, second the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and islands. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। किसके बारे में? द हिमालयाज माउंटेन। हमारा फर्स्ट डिवीज़न है हिमालय माउंटेन। तो हिमालयाज माउंटेन आप देख रहे हैं कि ये जो आपको डार्क एरिया में दिख रहा है ये सारा हमारा क्या है? हिमालय की रेंज है। इसके बाद आपका इस बॉर्डर के बाद आपका चाइना शुरू हो जाता है। ये देखिए आपको एवरेस्ट नज़र आएगा, यहाँ माउंट एवरेस्ट नज़र आ रहा है सबको। ये माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। क्लियर? और इंडिया की बात करें तो K2। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं हिमालय माउंटेन की। इसकी बात कर रहे हैं हिमालय की। तो द हिमालयाज। तो जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं, इंडिया का सिर माना जाता है, इंडिया का ताज माना जाता है हिमालय। तो द हिमालय geologically young and structurally old mountain stretch over the northern borders of India. These mountain range run in the west to east direction. आप देख रहे हैं कि यहाँ वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। दिख रहा है ना आपको? वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ ये रेंज चलती है, क्योंकि नदियाँ जो है यहाँ के ऊपर से बहती हुई नीचे जाकर इधर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। क्लियर? तो ये इसकी रेंज किधर, डायरेक्शन कौन सा है इसका? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम द इंदुस टू द ब्रह्मपुत्र। 2 नदियाँ हैं इधर, इंदुस और ब्रह्मपुत्र, दोनों इधर से उधर की तरफ जाती है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन है इसके अंदर, हिमालय में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। दे फॉर्म एन आर्क। आप ये आर्क देख रहे हैं? ये आर्क बन रहा है। आपने मैथ्स में आर्क बनाया है ना कभी? तो ये जो हिमालय है ये क्या बना रहा है? एक आर्क बना रहा है ना? तो फ्रॉम एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो इसकी दूरी है, यहाँ से हम वेस्ट से जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो इसने आर्क बनाया है उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना कवर कर रही है? 2400 किलोमीटर ये रेंज कवर करती है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। सबसे ज़्यादा गहरा जो है, सबसे ज़्यादा फैलाव जो है इसका, वो कहाँ है? हमारा कश्मीर के अंदर। आप खुद देख लीजिए इस डायग्राम से कि सबसे ज़्यादा फैलाव आपको कश्मीर में मिलेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ गया है और आगे जाकर और थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा गहरा आपका कहाँ पर मिलेगा? ये कश्मीर में, 400 किलोमीटर। क्लियर?
400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। वहाँ पर केवल 150 किलोमीटर है। कितना है? 150। ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर होकर निकल रही है, ये देखिए आप, ठीक है। ये है आपका हिमालयन पूरा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रेंज निकलती है तब तो ये जो विड्थ है वो देखिए आपका K2 आपको नज़र आएगा। ये देखिए आपका K2 आपको नज़र आ रहा है। ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है K2, क्लियर। और यहाँ जो इसकी विड्थ है वो 400 किलोमीटर है आपकी कश्मीर के अंदर। इतना फैला हुआ है, इसकी शिवालिक की पहाड़ियाँ और सारी आ जाएगी। फिर हम जाएंगे इधर की तरफ, तो ये जो इसकी विड्थ है वो हो जाती है आपके 150, क्लियर। तो 150 इन अरुणाचल प्रदेश। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, clear. The Himalaya consists of 3 parallel range in its longitudinal extent. 3 चल रही है। कितनी चल रही है? 3 आप 1, 2 एंड 3। तो 3 पैरेलल लाइंस में ये चल रही है। आपको खुद को देखने को मिलेगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3, क्लियर। कंटिन्यू आपके 3 पैरेलल लाइंस के रूप में ये चलती है। A number of valleys lie between these range. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. क्या कहलाती है? हिमाद्री। देखिए आप, क्या कहला रही है यहाँ पर? ये हिमाद्री रेंज कहलाती है, क्लियर। तो जो ये कह रहा है कि जो ग्रेट और इनर हिमालयाज है वो क्या कहलाती है? हिमाद्री। हिम रहता है वहाँ पर, तो ये क्या कहला रही है आपकी? ये कैलाश रेंज है जो आजकल कहाँ है? चाइना के अंदर पहुँच गई है। अब पूछो ज़रा कि चाइना का हिस्सा कैसे हो सकता है? कैलाश तो हमारे शिव भगवान का घर हुआ करता था, तो चाइना आपके पास ये क्या कर रहा है ना? तो है तो हमारा ही है। तो ये है आपका ग्रेट, इसको हम हिमाद्री कहते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज consist of the loftiest peaks with the average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. ये सारी जो भी है ना, वो सारी आपको कहाँ मिलेगी? इसी एरिया के अंदर मिलेगी। जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी आपको, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना हिमाद्री वाला, ये यहाँ पर आपको मिलेगी। ये देखिए सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपका लद्दाख यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है इधर, ठीक है। ये सारा जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ये आपका लेह लद्दाख वाला इलाका शुरू हो गया। तो इस तरह से जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपको इंडिया की यहीं पर मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। अब ये हिमालय जो है वो केवल इंडिया के अंदर तो है नहीं, नेपाल में भी फैला हुआ है। कुछ जो भाग है वो इसका चाइना में भी है ना। तो हाईएस्ट पीक इसकी है आपके माउंट एवरेस्ट। कौन सी है हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट, जो है आपके नेपाल में। और फिर है आपकी कंचनजंगा, जो है आपकी इंडिया, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। जो नेपाल में इसकी रेंज है वो है आपके 8,848 मीटर ऊंची चोटी है इसकी। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है समुद्र तल से? आपका 8,848 मीटर आपके ऊंचा है, हाई है। उसके बाद में इंडिया की आती है आपकी
कंचनजंगा जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। यह है आपके इंडिया में। तो ये देखिए कि नेपाल और इंडिया के अंदर ही आपकी सारी हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालय की। इंडिया के अंदर जो K2 की बात हम करते हैं वो है आपके 8598 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। उसके बाद है आपका महाकालू, फिर है आपका धौलंगिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, केमट, नाचा बारवा, गुल्ला मंता। इसके अंदर इंडिया के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 रेंज जो है वो आपकी इंडिया के अंदर है। 1, 2, 3, 4 और 5 ही आपकी नेपाल के अंदर है। तो 10 हिमालय की जो 10 हाईएस्ट पीक है उसमें से 5 इंडिया के अंदर है और 5 नेपाल के अंदर मिलेंगी। तो द folds of great Himalayas are a systematic in nature. The core of these part of Himalayas is composed of granite. It is perennially show bound and a number of glacier descent from this range. यहाँ ग्रेनाइट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट हिमालय की रेंज में मिलेगा, क्योंकि ये न्यूली बना हुआ है। तो किससे बना हुआ है? लार्वा से बना हुआ है। जो भी ज्वालामुखी फूटकर निकला उसका लार्वा आया, उसी से ही आपका ये हिमालय रेंज तैयार हुआ है। और ग्लेशियर भी यहाँ पर जो है वो जो मेन ग्लेशियर है जहाँ से हमारी चीन, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान जिसके लिए नदियाँ निकलती है वो सब यहीं से होकर इसी ग्लेशियर से पिघलकर हमारे पास आती है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और बताएंगे। द नेम्स ऑफ ग्लेशियर एंड पासेस देयर लाई इन ग्रेट हिमालयाज। बहुत ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो यहाँ से निकलता है। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। आप बता सकते हैं अब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ये हाईएस्ट पीक जो है वो निकलता है? तो द रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, forms its most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalayas। ठीक है ना, तो जहाँ से ग्रेट हिमालय निकलता है उसे हिमाचल और लेसर हिमालयास कहते हैं। द रेंज आर मेनली composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometer. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. The Dhuladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir. कौन सी है फेमस? कश्मीर। आपको सारे आंसर यहीं से मिल जाएंगे। द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कौन सी है? कश्मीर, कंगरा एंड कुल्लू वैली in Himachal Pradesh. The region is well known for its hill stations. Clear? अब आगे चलते हैं हम उसके फुट हिल्स की तरफ। जो हिमालय है उसके फुट हिल्स की तरफ हम चलते हैं, उसे हम जानते हैं शिवालिक्स के नाम से। द आउटर मोस्ट रेंज, देखिए इनर जो है उसको हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। जो हिमालय की इनर पोर्शन में आती है, जो मेन हिमालय के अंदर आती है, उसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और जो इसके फुट हिल्स पे आती है, मतलब उसके आउटर एरिया में आती है, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। जहाँ पर आपका चंबा और ये सारा आएगा एरिया, ठीक है, नैनीताल, चंबा और ये सारे एरिया अब आएंगे। तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स।
the extent over a width of, ये है हमारा हिमालय। क्लियर? क्या है ये हमारा हिमालय है, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। तो द रेंज लाइज the outermost range of the Himalayas is called the Shivaliks. The extent over a width of 10 to 50 kilometers and have a altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya range located further north. These valleys are covered with thick gravel and aluminium. The longitudinal valley lies between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as duns. Dehradun, Kotli Doon and Patli Doon are some of the well-known dunes.